नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से बिल्ली का बिलनकुंडा इसका भाग तीसरा और अंतिम भाग देखने वाले हैं। आज ही हमने इसका दूसरा भाग देखा था। पहले भाग में हमने देखा था किस प्रकार से मैं हर वीडियो में आपको हर भाग का सारांश बताते चल रहा हूँ, फिर भी आपकी तरफ से मुझे कोई भी रिस्पांस मिल नहीं रहा है। कोई भी बच्चा या बच्ची वीडियो में पूछे गए प्रश्न और उसके जवाब लिखकर भेज नहीं रहे हैं। पहले हमने देखा था कि एक समय था जब बिल्ली का घर में आना जाना बुरा माना जाता था, लेकिन आज वो समय बदल गया। लेखक का घर था, जिसका लेखक के घर में हमने देखा था कि लेखक चूहों के कारण बहुत परेशान थे। उनके घर में चूहों के कारण बहुत से अनाज का नुकसान हो रहा था, तो उनके मित्रों ने उन्हें परामर्श दिया था कि आप एक बिल्ली को पालो। तो उन्होंने बिल्ली को पाला और बिल्ली ने धीरे धीरे करते करते उस चूहों का सफाया कर दिया। लेकिन उसके बाद चूहे तो साफ हो गए, लेकिन बिल्ली जो थी, लेखक का परिवार बिल्ली से परेशान हो गया था। अब बिल्ली को किस तरह से अपनी ज़िंदगी से अलग किया जाए, इसके बारे में वो सोचने लगे। और उनका जो नौकर था अम्रू, उसको वो काफ़ी होशियार था, तो उसने एक बात सुझाई और उस प्रकार से उसने एक दिन उस बिल्ली को एक बोरे में बंद करके रख दिया। और दूसरे दिन जो मालिक थे, जो लेखक थे, उन्होंने उसे कहा कि इसे बिल्ली को कहाँ लेके जाओ, भूली भटियारिन का कि यहाँ पर इसे छोड़ आओ। इस प्रकार से उन्होंने कहा और अपने काम में लग गए। बाद में लेखक के घर के पास आगे किसी की तो भी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब वो बाहर आकर देखे तो उन्होंने देखा कि उनके नौकर को पकड़ लिया है और उसे छुड़ाने के लिए, अगर उसे छुड़ाना है तो छप्पर वाले कुएं पे जाना पड़ेगा। फिर इसे लेखक को ऐसा लगा कि मेरे नौकर अमरू को क्यों पकड़ लिया, हो सकता है उसने अपनी साइकिल की टक्कर किसी और से कर दी होगी, जिस वजह से उसको पकड़ लिया होगा। इस प्रकार से उसके दिमाग में आ रहा था। बाद में अमरू का कुछ कहना नहीं पड़ा। इस प्रकार से हमने दूसरे, और वो अमरू जो था वो काफ़ी स्वभाव से अल्पभाषी था, मतलब कम बोलने वाला था, मस्करा था। जब लोगों ने उसे पकड़ा तो उनको पूरा शक था कि इस बोरे में वो बच्चा ले जा रहा है। और उस समय उस शहर में बच्चा लेके जाने वाली जो गैंग थी, जो गिरोह था, वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार की हरकतें कर रहा था, जिस वजह से लोग उसे मारने पे उतारू थे। और उतने में ही दरोगा साहब भी वहाँ पर आ गए। आज हम अभी आगे देखेंगे, पेज नंबर 6 पर जो पहला परिच्छेद है वो हम देखेंगे आज। ठीक है। उन दिनों दिल्ली में सनसनी फैली थी। सनसनी मैंने एक ही बात की चर्चा थी, हर जगह घबराहट थी। सनसनी यानी घबराहट भी लिख सकते हो, ये जो सनसनी है इसे आप घबराहट भी लिख सकते हो, फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में ये छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए, जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। मतलब नगर में सभी भागों से अभी बच्चे उठाने की खबर आ रही थी। मतलब पूरा दिल्ली जो था वो इस बात से घबरा रहा था कि उनका बच्चा जो उनके घर में रहता है वो सेफ़ है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं। और एक दो बार जो पत्रों में यानी न्यूज़पेपर में भी ऐसी खबर आई थी कि जमुना के जो पुल है वहाँ पर कुछ आदमी को पकड़ा गया, जिन्होंने बोरियों में बच्चों को बंद करके रखा था। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। अभी इस वजह से जो उनके पेरेंट्स थे वो बच्चों को बड़े सावधानी से घर तक आते थे और उनको बड़ी सुरक्षा से घर से स्कूल भी छोड़ाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। जैसे आपको पता है कि अभी कोरोना के कारण भी क्या हुआ, बच्चों का स्कूल में जाना, पार्कों में जाना बंद हो गया है। उसी प्रकार जब इस प्रकार की घटना होने लगी, बच्चे चोरी होने लगे, तब जो पालक वर्ग हैं, जो अभिभावक लोग हैं, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को बाहर खेलना कूदना बंद करवा दिया। क्योंकि उनके मन में एक डर था कि अगर हम उन्हें बाहर भेजेंगे तो कोई भी गिरोह उन्हें पकड़ लेगा और उनका अपहरण कर लेगा। दिल्ली नगर पालिका और संसद, आपको पता है दिल्ली में संसद है, जहाँ से पूरे देश की जो भागदौड़ है वो चलाई जाती है।
वहाँ पर है और इसी विषय में उन अनेक सवाल हो चुके थे। दिल्ली संसद में और नगर पालिका में इसी विषय पर काफ़ी सवाल भी हो चुके थे, प्रश्न भी उठाए गए थे। अब दिल्ली से ही हर प्रश्न को उठाया जाता है। आपको पता है दिल्ली एक सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, पूरे देश की राजधानी दिल्ली है। अगर कोई भी प्रश्न उठाना है, किसी को भी आंदोलन करना है, तो दिल्ली से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है। तो इसलिए इस मामले में भी राजधानी में नागरिकों ने दिलचस्पी थी, क्योंकि ये मामला काफ़ी गर्म था उस समय। गर्म यानी काफ़ी मतलब रोज़ कुछ ना कुछ इस पर घटनाएं हो रही थी, इस वजह से लोगों की दिलचस्पी उसमें, दिलचस्पी यानी जो इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ों में क्या हो गया था, बढ़ गया था। आश्चर्य इस बात की नहीं थी कि लोगों को अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। आपने देखा होगा कि शहर में या कहीं पर भी जब कुछ घटना होती है, गलती से अगर कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई तो क्या हो जाता है कि जो भीड़ जमा हो जाती है, और भीड़ जमा होने के बाद वो देखती नहीं है कि गलती किसकी है, वो तुरंत अपना हाथ साफ करने के लिए देखती है, मार पिटाई करने के लिए देखती है। उसी तरह यहाँ पर भी लोगों को इस बात का आश्चर्य नहीं था कि अमरू पर वो शक कर रहे थे, बल्कि इस बात का आश्चर्य था कि अभी तक इसकी मार पिटाई, मतलब बिना सोचे समझे भीड़ का एक ही काम होता है कि दूसरों को सज़ा देना। तो ये गलत बात है और इस प्रकार की चीज़ें होना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें उस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि जो हम संदेह कर रहे हैं, संदेह यानी शक कर रहे हैं, वो सही है कि नहीं है। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी, और जिस वजह से वहाँ का पूरा वातावरण घबराहट से भरपूर था और तनाव भी, टेंशन भी वहाँ पर बहुत था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अमरू पर भीड़ टूट पड़ती। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होता, मतलब उनके डर से जो भीड़ थी वो काबू में थी, अगर वो नहीं होते तो अभी तक अमरू पर अच्छे से पिटाई हो चुकी होती थी, सब भीड़ उस पर टूट पड़ी होती थी। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया और तू इसे कहाँ ले जा रहा था। मतलब थानेदार ने आते बराबर अमरू की जो कलाई है, मतलब हाथ है, वो पकड़ लिया और उसे सवाल जवाब पूछने लगे कि ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया और कहाँ तेरी ले जाने की मंशा थी, बता कहाँ है तेरे और साथी, और पूछने लगे कि तेरे गैंग के दूसरे साथी कहाँ पर है। आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। सुराग यानी पता, सुराग यानी उस चीज़ का जड़ या पता लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया था। अभी तक उसे लग रहा था कि ये सब मजाक ही चल रहा था, जिस वजह से वो भी उस जो भी भीड़ जमा हो रही थी उसका वो भी आनंद ले रहा था। लेकिन जब उसे थानेदार ने धमकी दी, जोर से पूछा, कड़क कर पूछा, तो वो थोड़ा सा घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता। फिर उसने कहा कि मैं कोई बच्चा उठाने वाला नहीं हूँ, मैं बदमाश भी नहीं हूँ, मैं तो एक भले मतलब अच्छे घर में काम करता हूँ और रोटी चौका करता हूँ, अपना घर पालता हूँ। मतलब एक नौकर हूँ छोटा सा, जो रोटी कपड़ा वगैरह करने का काम करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं ये मानेगा, 2-4 बेत रसीद दीजिए। फिर जो आदमी दरोगा को बड़े ही उत्साह से बुलाकर लाया था, उसने उसे क्रोध से पूछा, क्या बकता है बे, दरोगा जी ऐसा नहीं मानेगा। उसने दरोगा जी से कहा कि ये चोर ऐसा नहीं मानेगा, इसको 2-4 जो चपेट, बेत यानी चाटे, उसको रस्सी, चाटा ने झापड़ उसको मार दीजिए, तब वो अपना सच्चा जो भी उसने गुनाह किया वो कबूल करेगा। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत यानी उनके पास में रहने वाला जो डंडा होता है पुलिस का, अपने हाथ में ले ली थी, और अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला। लेकिन अमरू जो था वो बड़े नम्रतापूर्वक यानी आदरपूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले,
पर ये तो देख लीजिए कि इस बोरी में क्या है। फिर उसने कहा कि आपको पीटना है तो मुझे पीट लीजिए, लेकिन कम से कम सच्चाई का पता तो कर लीजिए कि इस बोरी में एक्चुअल में है क्या, ये तो आपको देखना ज़रूरी है। यद्यपि थानेदार ने इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। मतलब थानेदार तो राजी हो गए थे, लेकिन भीड़ बेकाबू हो चुकी थी, वो कुछ मानने को तैयार नहीं थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहने लगे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मतलब हम सब ये जानते हैं और हम सब गवाह हैं, हमारे सामने ही ये बोरी में बच्चा ले जा रहा था, ऐसी उनका कहना था। मामला कभी दबने नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि मामला, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी घटती है कि लोगों के मन में एक भ्रम हो चुका होता है कि पुलिस लोग पैसे की लेन देन करके जो मामला है, बड़े से बड़ा मामला दबा देते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि हम ये मामला दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए और उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा था, और थानेदार भी डर गया कि शायद लोगों को भी हमारी जो ईमानदारी है उस पर शक हो रहा है, जिस वजह से हमें ये जो किस्सा है इसको बड़े ही सावधानी से मतलब हैंडल करना होगा। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, उसका मुंह खोले। फिर पुलिस ने कहा कि अच्छा, जो बोरी तुम्हारे पास है उसको नीचे रखो और उसका जो मुंह है, मुंह यानी जो सिरा है ऊपर का, उसको खोलो, ऐसी कहा। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे धीरे उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलनगुंडा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। और जैसे ही उसने मुंह खोला जो बोरी का, उसमें से क्या बाहर निकला, बिल्ली का बच्चा, बिलनगुंडा यानी बच्चा, और वो छलांगे मारते हुआ एक तरफ हो गया और लोग देखते ही रह गए। लोगों को बड़ी हैरानी, आश्चर्य, अभी तक हमने जो सोचा था वो सब क्या हो गया, गलत हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो खड़े उत्सुक जो वहाँ पर जो भीड़ जमा हुई थी, वो लोग काफ़ी नाराज़ हो गए। क्योंकि नाराज़ क्यों हो गए? क्योंकि एक तो जो बच्चा उन्होंने सोचा था वो नहीं मिला, दूसरी बात जो उन्हें आज अच्छे से उस आदमी को सबक सिखाने मिलता था वो भी आज उन्हें वहाँ पर नहीं मिला। थानेदार को भी समझ में न आया कि अब क्या करे। थानेदार भी बड़ा मतलब कंफ्यूज हो गया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उसका भी जो उसके भी मन में जो था वो भी अब उसके करने नहीं मिल रहा था। वो थाने की तरफ मुड़ा और एक टांगे वाले के पीठ पर बैत मारता हुआ बोला, जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा नहीं करते। मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब निरुत्साहित हो गए थे कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो इस वजह से बेचारा जो टांगे वाला एक तरफ खड़ा था उसको उन्होंने डंडा मारा और कहा कि टांगा रोड के बीच में खड़ा नहीं करते। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने के लिए, झेप मतलब अपनी जो मतलब गुस्सा मिटाने के लिए उन्होंने यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। दरोगा बड़े नाराज़ होकर पुलिस स्टेशन चले गए और जो अमरू था वो हंसता हुआ वापस आ गया। तो सोचो कि किस प्रकार से एक गलतफहमी का जो शिकार होने के बाद किस प्रकार से एक चीज़ से दूसरी चीज़ हो सकती है। और इस कहानी में वही बताया गया कि जब तक सच्चाई पता नहीं हो तब तक हम किसी को गुनहगार नहीं मान सकते। ठीक है, अभी मैंने तो आपको पूरी कहानी बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास से भी ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी मैं आकलन कृति आपको हर भाग पर दे रहा हूँ वो छुड़ाकर आपको मुझे दिखाना चाहिए, व्हाट्सएप के ग्रुप पर भेजना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ही कम यानी 10% से भी कम बच्चे उत्साहित है आपके वर्ग में से जो मुझे इसका जवाब भेज रहे हैं। कुछ भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ऐसे मुझे इस पर से लग रहा है। तो आप प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, और जो भी, क्योंकि ये बाद में होने वाला नहीं है। अगर स्कूल चालू होती है तो हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम ये जो पाठ हमने लिए हैं ये फिर से ले सकते हैं। जिस वजह से इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको अभी ही करनी होगी। आप घर पर है, सुरक्षित है, तो आपको अभी घर में पूरा समय सिर्फ खेल कूद न करते हुए जिसके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, उन्होंने इसका फ़ायदा लेना चाहिए
और ये जो पढ़ाई हो रही है इसका कुछ न कुछ घर में कर अपने माता पिता को दिखाना चाहिए, जिसके वजह से उन्हें भी बड़ा आनंद होगा कि हमारे बच्चे घर में रहकर, भले ही घर में हैं लेकिन घर में रहकर कुछ न कुछ सीख रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं। तो आप उनको इस प्रकार का खुश होने का मौका दीजिए। और आज का जो भाग हुआ उस पर आधारित कुछ प्रश्न और महत्वपूर्ण जो उसके शब्दार्थ वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आप देखिए, प्रश्न पहला है, वातावरण में किसकी कमी नहीं थी। तो अभी हमने मैं आपको प्रश्न किस में से दे रहा हूँ, जो भाग हमने पढ़े उसी में से, मतलब बड़े आसानी से आप उसमें से ढूंढकर लिख सकते हैं और साथ ही समझ भी सकते हैं। वातावरण में किसकी कमी नहीं थी, तो ये 2 बॉक्स में लिखना है। किस विषय पर सवाल जवाब हुए थे, वो भी लिखना है। घटनास्थल पर मौजूद सरकारी कर्मचारी कौन से थे, आपको पता है। अमरू ने थानेदार को कौन सा जवाब दिया, वो भी आपको पता है। सभी जो प्रश्न हैं इसके उत्तर आप ही के परिच्छेद में, जिस वजह से आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही इस कहानी पर आधारित स्वाध्याय भी आपको पूरा करना है, ठीक है। तो इतना कीजिए, मेरी बात को थोड़ा सा गहराई से लीजिए। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके उज्जवल भविष्य के लिए कह रहा हूँ। तो आप घर पर है, सुरक्षित रहे और जो भी मैंने कहा उसको ध्यानपूर्वक सोचिए। और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा सिंसियर होना चाहिए, तो आपको मैंने दी हुई पढ़ाई आपको करनी चाहिए। धन्यवाद।